आज टाइप 2 करते हैं प्रॉफिट लॉस की। पहला क्वेश्चन है, चावल के भाव में 10% कम हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 810 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का पहले का प्रति किलोग्राम भाव क्या था? 10% रेट कम हो गए, यानी कि अगर 100 रुपये लेके जाता था बाजार में तो वो ही सामान उसका 90 में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की रकम भी आप ऐसे ही लिखेंगे। देखो 10% कमी होने के फलस्वरूप, कमी होगी 10%, 810 रुपये बाजार में लेके जाता था 810 रुपये, तो उसमें क्या करता है वो 5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, 5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। इतना ही क्वेश्चन है। तो पहले हम देखेंगे 810 रुपये बाजार में लेके जाता है, 10% रेट कम हुए तो उसको पैसे कितने बचने लगे? 810 का की के मतलब गुणा 10%, 10/100, 20 से 20, यानी कि उसको 81 रुपये बच गए। या तो अपने 81 रुपये वापस ले आए, या 81 में कितने किलो? 5 किलो चावल ले आएगा। तो 5 किलो चावल लेके आएगा कितने रुपये में? 81 रुपये में। 1 किलो चावल कितने में लेके आएगा? 81/5, कैंसिल किया, कितना आ गया? 16.2 रुपये। 16.2 रुपये 1 किलो का रेट आ गया। ये रेट कौन सा आ गया? घटा हुआ रेट आ गया, क्योंकि ये नए भाव से लाएगा अब कमी होने के बाद। ठीक है, तो नया रेट पूछे तो यही आंसर आ जाएगा 16.2। नया क्यों आ जाएगा ये? क्योंकि अब कम होने के बाद लाया है। इसमें पूछा क्या है? पहले का भाव। पहले का भाव कैसे ज्ञात करेंगे? देखो पहले हमेशा चीज़ मानेंगे कितने रुपए की? 100 रुपये की। 10% कम होगी, 10% कम होगी तो अब कितने की है? अब 90। अब 90 है तो पहले कितनी थी? 100। अब 1 है तो 100/90, और अब है कितनी? 16.2, तो कितनी होगी? 100/90 इंटू 16.2। पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगी इसकी? 0। पॉइंट हट गया, 0 से 0, 0 से 0, 9 से 18, 18 रुपये किलो। 18 रुपये किलो कौन सा रेट आ गया? पुराना रेट। नया पूछे तो कितना आ गया? 16.2। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के फलस्वरूप एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। पहले से 3.5 किलो जो सामान लाता था वो तो लाता ही है, उसके अलावा 20% रेट कम होने से 385 रुपये बाजार में लेके जाता है, तो 3.5 kg शुगर मोर परचेज कर सकता है वो। चीनी का पहले का प्रति किलोग्राम भाव कितना है? तो इसको भी उसी टाइप से लिखेंगे। पहले के देखो यहाँ लिखेंगे 20% कमी होने के फलस्वरूप। ठीक है, बीच में क्या लिखेंगे? कितने रुपए बाजार में लेके जाता था? 385 रुपये बाजार में लेके जाता था। ठीक है, उसमें क्या लेके आ जाता है वो? 3.5 kg शुगर चीनी अधिक खरीद सकता है। तो पहले देखेंगे उसको पैसे कितने बच गए? 385 का की के मतलब गुणा। ठीक है, 20%, 20/100, 20×5, 5 से 5 से 35, 5 से 35, 77 रुपये बच गए। या तो अपने 77 रुपये वापस ले आए और बाकी जो सामान लाता था वो ले आए, पर 77 में क्या लेके आता है वो? 3.5 kg शुगर लेके आता है। तो 3.5 kg कितने में लेके आया? 3.5 kg 77 रुपये में। 1 kg कितने में लेके आएगा? 77/3। पॉइंट हटाया तो ऊपर आ जाएगा 77/35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 22 रुपये किलो। 22 रुपये किलो कौन सा रेट आ गया? नया। नया पूछे तो यही आंसर आ गया। ठीक है, पुराना पूछे, पुराना हमेशा कितने का मानोगे? पहले 100 का। 20% कम हुआ था, 20 कम हो गया, अब कितना हो गया? अब 80। अब 80 है तो पहले कितना था? 100। अब 1 है तो क्या होगा? 100/80, और अब है कितना? 22, तो पहले का रेट क्या आएगा? 100/80 इंटू 22। 0 से 0, 2 से 5, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 11, 11×5 = 55/2, 27.5 रुपये किलो। कौन सा रेट आ गया? पुराना। मैं दोबारा बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो रेट घट गया वो यहाँ लिखेंगे, 20% रेट कम हो गया। ये अधिक भी हो सकता है, मान लिया रेट अधिक हो जाए तो 20% अधिक लिख देते। अब कम हुआ है तो 20% कमी, तो 385 रुपये बाजार में लेके जाता था, तो 3.5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो पहले देखेंगे पैसे कितने बच गए? 385 का की के मतलब मल्टीप्लाई 20%, 20/100, तो कैंसिल किया, 77 रुपये बच गए। या तो अपने 77 रुपये वापस ले आए और जो सामान बचा था उसको, जो सामान लाता था वो ले आएगा, पर 77 रुपये में क्या ले आया? 3.5 किलो चीनी अधिक, तो 3.5 किलो लेके आया 77 में। 1 किलो लेके आएगा 77/3.5, 22 रुपये किलो। कौन सा रेट आ गया? नया। नया पूछे तो यही खत्म हो गया आंसर। पुराना पूछे पहले चीज़ हमेशा 100 की थी, दिमाग में चलेगा ये, तो 20 कम हुई तो अब है 80। अब 80 है तो पहले 100, 1 है तो 100/80, और अब का रेट कितना है? 22, तो इंटू में 22। ठीक है, इसी टाइप का देखेंगे। देखो सेबों के भाव में 25% कमी होने के बाद, तो यहाँ तो लिखेंगे 162 रुपये में 2 दर्जन सेब अधिक खरीद सकता है। तो सेबों का पहले का प्रति दर्जन भाव कितना था?
ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कितने परसेंट रेट कम हो गया, 25% रेट कम हो गया। बाजार में कितने रुपए लेके जाता था, 162 रुपये लेके जाता था, तो उसमें अब क्या लाने लग गया, 2 दर्जन सेब अधिक लाने लग गया, 2 दर्जन सेब अधिक। ठीक है, इतना ही लिखेंगे, 25% रेट कम हो गया, 162 रुपये बाजार में लेके जाता था, 2 दर्जन पेन अधिक लाने लग गया। तो अब क्या करेंगे, कितने रुपए बच गए उसके, 162 का की के मतलब मल्टीप्लाई 25%, 25/100, 2500 का 100, 2 से 2 से कितना आ गया, 81। तो अब देखो कैंसिल किया, कितना आ गया, 81/2, 81/2 आ गया 40.5, यहाँ 0 लगा लेंगे, यानी कि 40 रुपये 50 पैसे बच गए। या तो ये रुपये वापस ले आएगा, ये इसमें 2 दर्जन सेब अधिक ले आएगा। तो 2 दर्जन का भाव कितना आ गया, डजन में ही पूछा है, 40.50, तो 1 डजन का कितना आ जाएगा, 40.50/2, 20.25, 20.25 कौन सा आ गया रेट, नया 1 दर्जन का। ठीक है, 20.25 1 दर्जन का नया रेट आ गया। नया पूछे तो यही आंसर आ गया, पुराना पूछे तो कैसे करेंगे, सेम, पहले कीमत हमेशा 100, 25% कम हो गया, अब कितनी है 75, अब 75 है तो पहले 100, अब 1 है तो 100/75, और अब कितनी है 20.25 है तो कितनी होगी 100/75 इंटू 20.25, पॉइंट हटाया तो इसके नाम की 2 जीरो नीचे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 या 75, 25 8 201, 3 से 27, 27 रुपये दर्जन कौन सा रेट आ गया, पुराना। नया पूछे तो कितना था 20.25। इस टाइप का लास्ट देखेंगे, केलों के दामों में 40% कमी होने के फलस्वरूप एक व्यक्ति 40 रुपये में 64 केले अधिक खरीद सकता है, तो केलों का प्रति दर्जन भाव घटा हुआ मूल्य कितना है। तो यहाँ लिखेंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, 40% क्या होगी, कमी, बाजार में कितने रुपए लेके जाता था 40 रुपये, अब क्या लेने लग गया 64 केले अधिक लाने लग गया, यही है। अगर देखो ये रेट बढ़ जाता तो यहाँ क्या हो जाता, कम लाने लग जाता, 64 केले कम आते, तो बिल्कुल टाइप वही रहती। तो 40% में कितने रुपए बच गए उसके, 40 का 40%/100, 2 जीरो से 16 रुपये बच गए। या तो अपने 16 रुपये वापस ले आए और बाकी जो सामान लाता था वो ले आए, पर वो 16 रुपये में क्या दर्जन केले लाने लग गया, दर्जन नहीं लाता 64 केले लाता है। तो 64 केले लेके आया है कितने में, देखो 64 केले लेके आया 16 रुपये में, एक केला लेके आएगा, एक केला कितने में 16/64, और मंगाने कितने उस पर, केलों का प्रति दर्जन घटा हुआ, दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 किलो का भाव क्या होगा, 12 किलो का 16/64 इंटू 12, 16 चौके 64, 4 तिये 12, 3 रुपये दर्जन, 3 रुपये दर्जन कौन सा भाव हो गया, घटा हुआ, क्योंकि कम होने के बाद ही तो उसको 16 रुपये बचे थे, तो यही आंसर आ गया आपका, 3 रुपये दर्जन घटा हुआ मूल्य आ गया किलो का। ठीक है, लाभ हानि की टाइप 1 नीचे लिंक में दी हुई है, और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो भी नीचे लिंक में दी हुई है, आप इजीली देख सकते हैं।